spiders are arachnids and their body is divided into two major parts. अगर इस स्लाइड्स के अंदर हम देखें तो यहां पे वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि जो स्पाइडर की बॉडी है इसके दो मेजर पार्ट हैं. इसका पहला पार्ट ये स्फेलोथोरैक्स कहलाता है, जबकि जो इसका दूसरा पार्ट है इसको एब्डोमेन कहते हैं. ये दोनों हिस्से एक स्ट्रक्चर जिसको हम पेडिसल का नाम देते हैं, इस पेडिसल के जरिए ये दोनों स्फेलोथोरैक्स और एब्डोमेन जुड़े होते हैं. अब जो एब्डोमेन है इसको अगर हम गौर से देखें तो इस हिस्से के साथ कोई भी टांग जुड़ी नहीं है. तमाम की तमाम जो फंक्शनल लेग्स हैं दे आर अटैच विद द फर्स्ट पार्ट विच इज नोन एज स्फेलोथोरैक्स. अब एब्डोमेन के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें या इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करें तो जो एब्डोमेन है इसको हम ओपिस्थोसोमा भी कहते हैं. ओपिस्थोसोमा अगर हम इसकी वेंट्रल साइड की बात करें तो इसकी वेंट्रल साइड के ऊपर खास किस्म की हार्ड प्लेट्स होती हैं जिनको हम एपिगैस्ट्रिक प्लेट्स कहते हैं. ये एपिगैस्ट्रिक प्लेट्स एब्डोमेन की वेंट्रल साइड्स के ऊपर मौजूद होती हैं जो कि जो बुक गिल्स हैं उनको कवर करती हैं. ये हार्ड प्लेट्स हैं जो कि एब्डोमेन की वेंट्रल साइड्स के ऊपर मौजूद हैं और ये बुक लंग्स को कवर करती हैं. उसके बाद अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल के अंदर जो जेनिटल ऑर्गन है स्पाइडर्स के अंदर उसको हम एपिगाइन का नाम देते हैं. और फीमेल के अंदर जो एब्डोमेन है एब्डोमेन की वेंट्रल साइड के ऊपर एपिगाइन मौजूद होती है. एपिगाइन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको हार्ड पार्ट्स ने कवर किया होता है. उसके बाद एपिगाइन के साथ ही अगर आप देखें तो यहां पे बुक लंग्स मौजूद हैं. तो एब्डोमेन की वेंट्रल साइड के ऊपर एपिगाइन भी मौजूद है और इसके साथ साथ यहां पे बुक लंग्स भी मौजूद है. अब अगर हम स्पाइडर्स की टेक्सोनोमी की बात करें तो स्पाइडर की टेक्सोनोमिक जो कैरेक्टर्स हैं उनमें से एक इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर है वो स्पाइडर की एपिगाइन है. इसका जो जेनिटेलिया है, मेल जेनिटेलिया और फीमेल जेनिटेलिया दोनों टेक्सोनोमिकली इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये मुख्तलिफ स्पीशीज के आपस में मैच नहीं करते और इन कैरेक्टर्स को हम स्पीशीज रिकॉग्निशन के लिए इस्तेमाल करते हैं. इसी तरीके से ये देखा गया है कि बहुत सारे जो फीमेल स्पाइडर्स हैं उनका जो जेनिटल स्ट्रक्चर है जिसको हम एपिगाइन कहते हैं, एपिगाइन के अंदर एक टंग लाइक प्रोजेक्शन है. यहां अगर इस स्लाइड के अंदर देखें तो यहां पे ये एक टंग लाइक स्ट्रक्चर है जिसको स्कैप बोलते हैं. जैसा कि नियोस्कोना स्पाइडर्स जो कि एक और वेब स्पाइडर्स है, इस स्कैप के साथ दो लेटरल लोब्स मौजूद होते हैं जो कि यहां पे इस स्लाइड के अंदर दिखाए गए हैं. तो ये जो स्कैप है या स्केप है ये तमाम स्पाइडर्स के अंदर मौजूद नहीं होता, बल्कि कुछ स्पाइडर्स ऐसे हैं जिसके अंदर ये टंग लाइक स्ट्रक्चर एब्सेंट होता है. लेकिन मेजॉरिटी ऑफ स्पाइडर्स की जो एपिगाइन है इस एपिगाइन के अंदर ये टंग लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है और इसके साथ जो लोब्स हैं उनको लेटरल लोब्स कहते हैं. उसके बाद जो एपिगाइन है, एपिगाइन हैज टू एक्सटर्नल ओपनिंग्स विच लीड टू द स्पर्मेथिका. ये जो एक्सटर्नल ओपनिंग है यहां पे दिखाई गई है इस स्लाइड के अंदर. और अगर इसी स्लाइड के अंदर हम इसका ऊपर वाला हिस्सा देखें तो वहां पे दो कर्व ट्यूब्स हैं. ये जो कर्व ट्यूब्स हैं इनको फर्टिलाइजेशन ट्यूब्स कहते हैं. तो ये एक टिपिकल जो स्पाइडर है उसके जेनिटेलिया का स्ट्रक्चर है. फीमेल की जो जेनिटेलिया है इसको हम एपिगाइन कहते हैं या एपिगाइनी. ये जो एब्डोमेन है उसके वेंट्रल साइड के ऊपर मौजूद होती है
ये काफी हार्ड स्ट्रक्चर ने इसको कवर किया होता है। उसके बाद ज्यादातर जो स्पाइडर्स हैं उनके अंदर एक टंग लाइक प्रोजेक्शन मौजूद होती है जिसको हम स्केप बोलते हैं, और ये जो स्केप है इसके साइड्स के ऊपर लेटरल फोल्ड्स होते हैं। इसी तरीके से जो एपिगाइन की एक्सटर्नल साइड है वहां पे दो ट्यूब्स हैं जिनको हम एक्सटर्नल ओपनिंग्स कहते हैं, और इसके अंदर दो कर्व स्ट्रक्चर्स जिनको फर्टिलाइजेशन ट्यूब्स कहते हैं वो भी मौजूद होती हैं। उसके बाद स्पाइडर्स के अंदर जहां पे एपिगाइन या बुक लंग्स मौजूद होते हैं, इन दोनों को सेपरेट करने के लिए एक फरो मौजूद होती है जिसको हम एपिगैस्ट्रिक फरो कहते हैं। ये जो एपिगैस्ट्रिक फरो है ये एपिगाइन और बुक लंग्स को सेपरेट करती है। इसी तरीके से एब्डोमेन का जो लास्ट पोर्शन होता है, जो बिल्कुल इसका एंड वाला पोर्शन होता है, वहां पे खास किस्म के स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जिनको स्पिंडर्स कहते हैं। ये जो स्पिंडर्स हैं ये स्पाइडर जब सिल्क प्रोड्यूस करता है तो सिल्क प्रोडक्शन के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये एब्डोमेन का स्ट्रक्चर है कि एब्डोमेन की अगर हम मॉर्फोलॉजी देखें तो इसके अंदर लेग्स नहीं होती, इसकी जो वेंट्रल साइड है वहां पे एपिगाइन मौजूद होती है, बुक लंग्स मौजूद होती हैं, एपिगैस्ट्रिक फरो मौजूद होती है, और इसका जो लास्ट पार्ट है वहां पे स्पिंडर्स अटैच होते हैं।